हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस का कंपैरिजन बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आपके स्लाइड पे राइट किया गया है लिब्रे ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस का कंपैरिजन देखना है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, आपको मैंने अपनी स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले करा रखा है कि लिब्रे ऑफिस वीएस एमएस ऑफिस। स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, या क्या डिफरेंस हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में क्या अंतर है, यही हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिब्रे ऑफिस के पार्ट इधर राइट किया है और इधर एमएस ऑफिस के पार्टों को राइट किया है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में राइटर जो होता है स्टूडेंट्स, हम लोग राइटर कहते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड को, यानी आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जो लिब्रे ऑफिस का राइटर होता है वह एमएस वर्ड होता है, या एमएस वर्ड किसके बराबर है, आपके राइटर के बराबर है लिब्रे ऑफिस में। यानी राइटर को आप लोग एमएस वर्ड कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये एमएस वर्ड के क्या है, बराबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे कैल्क लिखा है, कैल्क स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट के बराबर है, यानी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान से देखो आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिया है इम्प्रेस। स्टूडेंट्स, इम्प्रेस जो होता है, हम लोग इम्प्रेस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इम्प्रेस किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट के ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा। आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस दिया है। बेस का मतलब स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे डेटा बेस से है। ओके स्टूडेंट्स, तो एमएस एक्सेस हम लोग कहते हैं एमएस ऑफिस में डेटाबेस को। सो एमएस एक्सेस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको सब कुछ इसी वीडियो में पता लग जाएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ दिया है। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स ड्रॉ जो है आपका यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्रॉ और मैथ स्टूडेंट्स आपके लिब्रे ऑफिस में एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने रिक्वायर के हिसाब से यूज कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अंतर क्या है स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन जो सॉफ्टवेयर हैं, ये दो सॉफ्टवेयर आपके इसमें कुछ अलग से दिए हैं, अदरवाइज टोटली जो आपने यहाँ पे देखा अभी राइटर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो राइटर है आपका यहाँ पे, ये देखो जो राइटर है वो एमएस वर्ड के बराबर है। कैल्क जो होता है स्टूडेंट्स वो एक्सेल के बराबर है। इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट के बराबर है ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे। और बेस किसके बराबर है, एमएस एक्सेस के ना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर लिखा गया एक्सटेंशन की हिंदी स्टूडेंट्स होता है विस्तार। स्टूडेंट्स, आप जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ते होंगे उन सभी के एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने नोटपैड पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, तो इसकी एक्सटेंशन .txt होती है ना। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपने पेंट पढ़ा होगा तो इसकी एक्सटेंशन स्टूडेंट्स .bmp होगी ना। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ोगे तो सभी का क्या होता है, अपना एक एक्सटेंशन यानी विस्तार होता है। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में जो राइटर होता है स्टूडेंट्स, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या बता रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। लिब्रे ऑफिस का जो यहाँ पे राइटर है, इसका एक्सटेंशन स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे .odt होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, .odt। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में राइटर क्या है, एक प्रकार का एमएस वर्ड है ना, वर्ड से रिलेटेड काम करता है। सो ये लिब्रे ऑफिस में तो .odt होता है राइटर का, लेकिन एमएस वर्ड में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है स्टूडेंट्स।
ये मैं 2003 वर्जन का एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यदि नया वर्जन होगा तो उन सभी के साथ एक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो .doc क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है, कैल्क का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे जो कैल्क दिया है इसका जो एक्सटेंशन है .ods होता है स्टूडेंट्स, और MS एक्सेल का एक्सटेंशन स्टूडेंट्स .xls होता है। यदि नया वर्जन होगा तो उसके साथ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन का जो होता है स्टूडेंट्स .odp होता है यहाँ पे एक्सटेंशंस, ठीक है, इम्प्रेस का। और MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt होता है स्टूडेंट्स। ये 2003 वर्जन का है, नया होगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स इसी तरह से नेक्स्ट दिया है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस। बेस का मतलब क्या, डेटाबेस स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्टूडेंट्स जो आपका बेस है इसका एक्सटेंशन .odb होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, .odb होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से MS एक्सेस का यदि आपको एक्सटेंशन पूछी जाए स्टूडेंट्स तो क्या होता है, .mdb होता है स्टूडेंट्स। ये 2003 वर्जन का हम बता रहे हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, यदि न्यू वर्जन का डेटाबेस हुआ, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट लिख के आपको यहाँ पे .acc क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्या इनमें अंतर है स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, इन सभी के एक्सटेंशन में अंतर है, बट काम करने का जो यहाँ पे तरीका है स्टूडेंट्स सभी का क्या होता है, सेम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको सबके बारे में बता दिया कि यहाँ पे राइटर जो होगा स्टूडेंट्स वर्ड के साथ काम करेगा, वर्ड से रिलेटेड। कैल्क जो होगा वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तरीके से काम करेगा। इम्प्रेस होगा तो MS पावर पॉइंट के तरीके से काम करेगा ना। ओके स्टूडेंट्स, और बेस होगा स्टूडेंट्स तो डेटाबेस की तरीके से क्या करेगा, काम करेगा ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। ये जो 2 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नीचे ऐप्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, अपने रिक्वायर के हिसाब से इनका प्रयोग कर सकते हो। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि ड्रॉ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ की एक्सटेंशन .odg होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैथ है स्टूडेंट्स उसका जो एक्सटेंशन होगा .odf यानी फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और एक ग्राफिक हो जाएगा जी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो इन दोनों का एक्सटेंशन थोड़ा इधर उधर लिखा गया था, आप ध्यान से इसे नोट कर लोगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। यदि किसी भी प्रकार का कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।